तो हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे पीके इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आप लोग का 2027 में जो आप एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास का, ठीक है। अब हमारे पीके इंस्टीट्यूट चैनल में सभी 8 से लेके 12 तक 8 से लेके 12 तक क्या होंगे, सभी का क्वेश्चन दिया जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो अभी क्वेश्चन बताएंगे ये 1 मार्क्स, जो 1 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सिर्फ एक ही चैप्टर का, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। ये 10th क्लास झारखंड बोर्ड 10th क्लास का है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और ये आप लोग का एग्जाम 2027 के लिए आप लोग को अलग से पढ़ना नहीं होगा, बस यहीं से पढ़ के जाना। बस आपका जो पढ़ाएंगे उसी में आ जाएगा। चलिए, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांस में राष्ट्रवाद की, यानी राष्ट्रवाद की जो भावना किस क्रांति से विकसित हुई है। तो हम लोग पता है कि कौन सा क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, जो हम लोग का हुआ था कितना कितना में 1789 में हुआ था, ठीक है, 1789 में। चलिए, यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन 2 नंबर क्या पूछा गया है कि ला पेट्री, चलिए यहाँ देखो, ला पेट्री और ले सिटुएन का अर्थ क्या है सर। चलिए सरकार, तो जानते हैं हम लोग का अर्थ है, यह है ला पेट्री और ले सिटुएन का अर्थ है हम लोग का मृत भूमि और नागरिक की सार्वभौमिकता है, ठीक है। चलिए, आप बोले सर आप पढ़ाए नहीं है अपना 10th क्लास का अपना चैनल में, तो आप कैसे कर दे रहे। चलिए, आप लोग को पढ़ना है, सिर्फ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आप लोग दिक्कत मत लीजिए, चलिए टेंशन का लेते हैं। चलिए, यहाँ देखिए क्या पूछा गया है। नेपोलियन ने किस कानून की स्थापना की थी। तो आपको पता है सर, नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन कोड का सबको पता होना चाहिए। चलिए, नेपोलियन किस कानून की स्थापना की थी। तो ये नेपोलियन संहिता। चलिए, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई, बताओ कब लागू हुआ। तो आप लोग का 1804 में, ठीक है। चलिए, आप लोग याद करके रखना। चलिए, यहाँ पूछा गया सर वियना कांग्रेस कब हुई। तो वियना कांग्रेस जो 1815 में ही हुआ था, ईस्वी में। चलिए, आपको सिर्फ बताया जा रहा है, डिटेल में नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। अभी कभी हो सके तो आपको डिटेल में भी बताया जा सकता है। चलिए, यहाँ देखो क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर में। क्या पूछा गया, देखो वियना कांग्रेस की मेजबानी किससे की। ऑस्ट्रिया के चांसलर और ड्यूक मेटरनिक से की गई थी, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया, बिल्कुल। जर्मनी का, यहाँ पूछा क्या गया, देखो जर्मनी का एकीकरण करनी तो किस राज्य ने की। तो प्रेसा ने की थी, ये बात सबको पता होना चाहिए, प्रेसा ने की थी। चलिए सरकार, यहाँ देखो 8 नंबर क्या पूछा गया, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई। तो ये ओटो वन बिस्मार्क ने, जो अपना एकीकरण में बहुत ही योगदान दिया था। चलिए, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था सरकार। तो आपको पूछ देगा कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1871 में, ठीक है। चलिए, इटली के एकीकरण में किसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये मेजनी का भी था। चलिए, और यहाँ देखो एकीकरण किसने प्रमुख भूमिका निभाई। तो ओटो वन बिस्मार्क ने। इटली की सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसकी थी, जोसेफ मेजनी। ये याद करके रखना।
यंग इटली का संगठन स्थापना किसने की? तो आपको पता है सर, मेजनी की। मेजनी, मेजीनी। चलिए, नाम भी बहुत बड़ी खतरनाक है। इटली के एकीकरण में गैरिबल्डी कौन थे? तो गैरिबल्डी एक प्रमुख क्रांतिकारी और एक राष्ट्रवादी नेता थे। ठीक है, कौन? गैरिबल्डी। गैरिबल्डी। चलिए, चलिए यहाँ देखिए कि इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो इतना में हुआ, लेकिन हमको बताया कितना जा रहा है, 1871 में हुआ। चलिए, यूनान किस साम्राज्य के स्वतंत्र हुआ, यानी स्वतंत्र हुए? तो ओटोमन साम्राज्य के। किसका? ओटोमन साम्राज्य के। चलिए, ओटोमन साम्राज्य के। यूनान का स्वतंत्र समग्र कब शुरू हुआ? तो 1800 कितना, तो 1821 में। चलिए, जर्मन साम्राज्य की घोषणा कहाँ हुई? वर्साय और महल में। ये टेंशन मत लो सर, आप 1 नंबरिया वाला लेंगे तो 2 नंबरिया और 3 नंबरिया और 5 नंबरिया और ऑब्जेक्टिव सबका क्वेश्चन लेंगे। एकदम तैयारी धाकर न्यूज वाला होना चाहिए ना, तब ना। 500 में 5 यानी अब की बार 405। चलिए, जर्मन साम्राज्य का सम्राट किससे घोषित किया गया? तो विलियम प्रथम को। चलिए, जर्मनी का किसका प्रतीक था? जर्मन राष्ट्र का। जर्मेनिया। जर्मेनिया। ये जर्मनिया। चलिए, मारियान किस राष्ट्र का प्रतीक था? तो फ्रांस का था। कहाँ का था सर? फ्रांस का सर। चलिए, उदारवाद का लैटिन मूल्य शब्द क्या है? तो लाइबर है। क्या है? लाइबर। लाइबर। चलिए सरकार, बल्कन क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित थे? तो यूरोप में थे। जब यूरोप में हो रहा तो बस कौन सा महाद्वीप में होगा? एशिया महाद्वीप में थोड़ी आएगा। चलिए, बल्कन क्षेत्र में किस साम्राज्य का प्रभाव था? तो ओटोमन साम्राज्य का। चलिए, फ्रांस में फ्रांस में क्या पूछा गया? देखो, फ्रांस में 1848 की क्रांति के बाद क्या स्थापित हुआ? तो गणतंत्र हुआ। और जब आजादी सबको मिल गया कि फ्रांस में, तो लोग स्वतंत्र हो गए ना, स्वतंत्र हो गए, गणतंत्र दिवस मनाने लगेंगे वो लोग। चलिए यहाँ देखिए, 1848 में फ्रांस का राजा कौन था? लुई फिलिप थे। फिलिप जो फ्रांस का जो स्वतंत्र हुए तब उसको बनाया गया। किसको? लुई फिलिप को। जर्मनी का जन्म किस देश से हुआ? तो इटली से। जर्मनी नहीं बाबू, मेजनी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कभी कभी छूट जाता है। मेजनी है। चलिए, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के दौरान हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से। जर्मनी में एकीकरण में रक्त और लौह नीति अपनाई कौन कौन अपनाए थे? तो हम लोग का बिस्मार्क बाबू ने अपनाई थी। चलिए सरकार, बिस्मार्क किस राज्य का प्रधानमंत्री था? तो आपको बताया गया था प्रशा का। राज्य नहीं, राष्ट्रीय राज्य से क्या तात्पर्य है कि ऐसा ऐसा राज्य जिसमें अधिकांश लोग समान राष्ट्रीय क्या हो, पहचान से जुड़े। ठीक है, चलिए, राष्ट्रवाद ने यूरोप में किस भावनाओं को मजबूत किया? जब मजबूत करना था तो हम लोग का किया था राष्ट्र में एकता और स्वतंत्रता की भावना। चलिए, हम लोग का 30 नंबर, 30 नंबर नहीं यानी
1 मार्क्स वाला 30 गो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब टेंशन नहीं लीजिए, सबका वीडियो आएगा 8 से 8 9 10 11 12 सबका क्वेश्चन आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ये पीके इंस्टीट्यूट आपको सब दिलवाएगा, सब जो आएगा नहीं आएगा सब बताएगा। चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग अगर इस चैनल में नहीं आते तो आप लोग इस चैनल में जुड़ने ना भूलें। ठीक है, इसमें आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपना जो दोस्त है क्लासमेट को शेयर भी कर दीजिए कि यहाँ देखो, यहाँ सभी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का। चलिए, तो बस आज का क्लास यहीं तक।